10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा हुआ है, हंगामा बरपा है। और जब से हुकूमत ये बिल लेके आई है, हर तरफ इसकी मुखालफत की जा रही है, हत्ता कि अपोजिशन पार्टियाँ भी इसकी मुखालफत कर रही है। और इसके हवाले से JPC की बार बार मीटिंग आ रही है, जिसमें भी ये निकल के आ रहा है कि हंगामा हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में तो ये हो ही रहा है। इसी दौरान अबू आसिम आज़मी का एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है कि हिंदुस्तान की 10 साल तारीख में ये पहली बार है जब पार्लियामेंट से कोई बिल वापस हुआ है, पास नहीं हुआ है। और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इस हवाले से उन्होंने क्या बातें रखी है, तो पूरा बयान सुने। कि इस हवाले से उनका पूरा बयान सुनते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ये पूरा बयान सुने तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि वक्फ बोर्ड का मामला असल है क्या। इस बिल में यह खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड सिर्फ रबर स्टैम्प बनेगा, वक्फ बोर्ड की सारा पावर एक कलेक्टर को देना चाहती हैं। अब ये जो है नए बिल में ये किसी जिले में कोई जमीन वक्फी है या नहीं है, ये फैसला अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा बल्कि कलेक्टर करेगा, जिससे मौलाना साहब ने बता दिया आपको। कलेक्टर करेगा फैसला। और कलेक्टर कौन है? सरकारी आदमी है। किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। कल अंबानी के घर की जमीन, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था। 1910 में बना था ये। अब अगर ये बिल पास हुआ तो सरकार जैसा कलेक्टर को हुक्म देगी वैसा ही होगा। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको। वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें वो। अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आएँ और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती है। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को यह फैसला करना होगा तो ये उसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। ये होने वाला है। इसकी इंक्वायरी और कलेक्टर की इंक्वायरी फाइनल इंक्वायरी मानी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर हैं, उसे 2 कर दिया है, बराबर ना, उसे 2 कर दिया गया है। इसका डिसीजन भी आखिरी फैसला माना जाएगा। कलेक्टर का ही फैसला आखिरी फैसला होगा, तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ। जज ने फैसला कर दिया ना, वहां पे ये कहा कि इसके अंदर ना तो कोई मंदिर का सबूत मिला है, तो 1949 की रात को जो वहाँ मूर्ति रखी गई ये भी क्रिमिनल एक्ट था। और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, ये भी क्रिमिनल एक्ट था। 92 में बाबरी मस्जिद को मिसमार किया गया, शहीद किया गया, ये भी क्रिमिनल था। लेकिन जज साहब ने फैसला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। 10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता, बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूं। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये वो लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं मौलाना, मैं कहता हूं जमीयतुल उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। खुदा की कसम मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं, कौम का कोई आज रहबर नहीं है। कौम बेरहनुमा चल रही है। हर आदमी अपना फैसला खुद कर रहा है। 20-25 करोड़ मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते उठिए आप लोग। अबू आसिम आज़मी की पूरी बात आपने सुनी तो आपको महसूस हुआ होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल
ये वाहिद बिल है जो 10 साल तारीख में पहली बार पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है और इसके लिए जेपीसी का गठन किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये बातें भी कही है कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो हर जगह पर जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे दरअसल बात यह है कि एक तो हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, नमाज़ों से दूर हो चुके हैं, उलमा से दूर हो चुके हैं, मस्जिदों से दूर हो चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि मुसलमान हर कोई अपने हाल में मस्त है। कोई किसी को कायद या लीडर तस्लीम करने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हर कोई लीडर बना घूमता है, हर कोई नेता बना घूमता है। तो इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों को कोई लीडर और कोई कायद नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है, जिसकी वजह से हमें आए दिन इस तरह की जुल्म और ज़्यादतियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वक्त और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना कायद और लीडर माने और फिर उनके पीछे चले। ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों को चाहिए कि मजबूत करें, उनको सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।